जय माता जी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मंत्र पावर के बारे में। दोस्तों मंत्र पावर एक ऐसा पावर होता है कि जहां पे अगर आपने संकल्प ले लिया एक बार कि हमें ऐसा करना है तो आपको कोई भी वो कार्य करने से नहीं रोक पाएगा और हमेशा ही आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको पीछे धकेलने वाला कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो जादू टोना करने वाला हो, चाहे आपके ऊपर कैसी भी भयंकर क्रिया कर ली हो, लेकिन मंत्र पावर में एक ऐसी पावर होती है कि वो आपको पूरे संसार, पूरे यूनिवर्स और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी क्रियाएं नहीं है, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपके ऊपर हावी हो सके, आपको परेशान कर सके और आपकी पर्सनल जिंदगी को वो जो टॉर्चर कर सके। दोस्तों मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम। आप सभी को पता ही होगा कि जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, जो भोलेनाथ का मंत्र है, जो शंकर भगवान जी का मंत्र है, और जो ओम है इसके अंदर बीज है। और बीज मंत्र जहां पे आता है वहां पे आप देखेंगे कि बीज क्या कार्य करता है। बीज का मतलब यही होता है कि एक जो बीज होता है जब आप उसको बोते हैं तो वो अंकुरित होता है, फिर बड़ा होता है, उसके ऊपर फल आते हैं। इसी प्रकार से जो बीज मंत्र होता है वो इसी प्रकार से कार्य करता है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मंत्र पावर क्या है। ओम नमः शिवाय ओम मंत्र जाप करने से आपके जिंदगी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, आपको कौन कौन सी वो सारी शक्तियां मिलने वाली है और कौन कौन से आपको अनुभव होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र से, वो है ओम नमः शिवाय ओम। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ओम नमः शिवाय ओम जो मंत्र है आपको जपने से आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको शरीरधारी किसी भी गुरु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो एक माला आप शंकर भगवान है कि भोलेनाथ के नाम की एक माला जरूर करें। ओम नमः शिवाय ओम मंत्र की जो एक माला है वो गुरु के नाम पे, यानी कि शंकर भगवान को गुरु मानना है और उनको ही गुरु मान के आपको इस मंत्र का जाप करना है। आपने अगर शंकर भगवान भोलेनाथ को गुरु मान लिया है और आप गुरु मान के गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आपको पूरी जिंदगी में गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। आपके गुरु जो है वो स्वयं शंकर भगवान बन जाएंगे और आपको उस मंत्र के जपते 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 स्वयं शंकर भगवान आपको जो मार्गदर्शन देंगे और सारी बातें आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मंत्र पावर। इस पावर की क्या बात है, मतलब आपको बता दूं कि अगर आप ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हैं तो शुरुआती समय में क्या होता है कि आपकी जो शरीर की सारी क्रियाएं होती है, शरीर यानी कि हम बात करेंगे पहले शरीर के बारे में कि जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी परेशानियां बोल सकते हो या फिर उसको दर्द बोल सकते हैं। बहुत लोगों को शरीर के ऊपर दर्द रहता है, जैसे कि जाप करते समय कमर में दर्द, पैरों में दर्द, यहाँ गर्दन में दर्द या यहाँ कंधों पे दर्द, ये सारे दर्द होने लगते हैं। तो मंत्र जाप ओम नमः शिवाय का करने से आपके पहले जो शुरुआती समय में जो लक्षण दिखाई देंगे, जब आप बैठेंगे तो आपका कमर दर्द करेगा, पैर सुन्न हो जाएंगे, पैर दर्द करने लगेंगे, आपका जो दिमाग है वो इधर उधर भागने लगेगा, आपको मंत्र जाप नहीं करने देगा। लेकिन अगर आप संकल्प के साथ बैठते हैं और रेगुलर अगर आपने 15 दिन तक मंत्रों का जाप किया तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की जितनी भी परेशानियां होती, आपका सिर दर्द होता है तो वो खत्म हो जाएगा, आपकी कमर में दर्द है वो खत्म हो जाएगा, आपके पैर झंझनाट करते हैं वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में बॉडी को पता लग जाएगा कि ये अभी मंत्र जाप करना नहीं रुकेगा। तो फिर धीरे धीरे जब मंत्र की शक्ति आपके शरीर के अंदर जमा होने लगेगी तो आपके शरीर की जितनी मलिनता है वो बाहर फेंकेगी। जिस प्रकार से एक बंद कमरे में अंधेरा होता है, जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार से जो मंत्र है एक बल्ब की तरह कार्य करता है। और जब मंत्र जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा आपके शरीर में आने से जितनी भी मलिनता है, जितनी भी गंदगी है और जितने भी आपके विचार है, आपकी पूरी जिंदगी में जो भी आपके विचार है वो सब गंदे विचार खत्म होने लगेंगे। और आप देखेंगे कि आपके शरीर का जब अगर दर्द खत्म हो जाएगा, कोई भी दर्द नहीं बचेगा, कमर दर्द, पैर दर्द, घुटनों का दर्द चाहिए या पीछे से जो दर्द होता है, वो जितने भी सारे दर्द अगर आपके खत्म हो जाए तो समझ लेना कि जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर तक पहुंच रही है, आपको मिल रही है।
अब सबसे पहले आपके शरीर की साफ सफाई करेगा, सबसे पहले आपके शरीर के ऊपर जितने भी कष्ट है उसको मिटाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर की चेतना को वो जागृत करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आप अपने वीर्य को नहीं गिराना, चाहे वो अपने खुद से क्रिया करके या फिर किसी के साथ क्रिया करके। ये आपको मेन बात ध्यान में रखना है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का मेन पालन यही है, अपने वीर्य को नीचे नहीं गिराना है, बाहर की तरह नहीं गिराना है। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मूलाधार चक्र से ही आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठने लगती है। और अगर आपके शरीर के अंदर अगर ऊर्जा नहीं है तो आपका जो वीर्य की जो शक्ति है वो नहीं है, आप उसे कम कर देते हैं, आप उसे बार बार डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो ऊर्जा है वो आपके शरीर में नहीं बनेगी, आपको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होने वाला है, चाहे आप 2 साल से जाप कर रहे हो फिर 10 साल से जाप कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके मूलाधार चक्र में आपका जो मूलाधार चक्र है वो साफ होने लगेगा। मूलाधार चक्र में जो मंत्र है वो उसकी ऊर्जा है वो घूमने लगेगी, मंत्र साफ होने लगेगा। और मंत्र मूलाधार चक्र को साफ करते करते आपका जो मूलाधार है वो ऊपर की ओर ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। मूलाधार से आपका मणिपुर, स्वादिष्टान, अनाहत चक्र, ऐसे ऐसे करके आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे मंत्र जाप करने से क्या होता है। सबसे पहले आपके शरीर की शुद्धि होती है, फिर आपके शरीर के अंदर जो आत्मा होती है उसकी शुद्धि होती है, और आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है उसकी शुद्धि होती है। और ऐसे में मंत्र जाप करते 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 सबसे पहले आपके मूलाधार जो चक्र है वो ऊपर की ओर उठने लगेगा। और जब मूलाधार चक्र ऊपर की ओर उठने लगेगा कि आप देखेंगे कि आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, माया, मद, ये सारी चीजें खत्म होने लगेगी। यानी कि आपको खुद को महसूस होनेगा कि ये सारी जो चीजें है वो खत्म हो जाएगी। एक बार आपको इस संसार रूपी माया का मोह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई भी ऐसी ताकत है जो नहीं रोक पाएगी आपको किसी भी बुरे कार्य को करने के लिए। क्योंकि जो भी बुरे कार्य होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस संसार की मोह माया के कारण ही होते हैं। तो आपका काम खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, मोह माया जितने भी ये विकार है ये सारे खत्म हो जाएंगे, मलिनता आपके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ऐसे में आपका शरीर और आपकी आत्मा जब दोनों शुद्ध हो जाएंगी तो वो रेडी हो जाएगी आपकी परमात्मा के दर्शन करने के लिए, आपके इष्ट के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मंत्र जब जाप करते हैं तो यही होता है कि शुरुआत के समय में आपका जो मंत्र है वो मूलाधार चक्र से उठते हुए मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, फिर यहाँ पे आज्ञा चक्र की ओर आता है। और जब आप रेगुलर जाप करते हैं तो आपका धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र खुलने लगता है। और जब आज्ञा चक्र खुलने लगता है आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। शुरुआत के समय में आपको इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं, कुल देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, और आपको बहुत सारी ऐसी शक्तियां आपके पास आने लग जाएंगी जिसके कारण आपका जो सिक्स सेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको लोगों के बारे में पता लगने लगेगा, आपको सारी चीजें अनुभव होने लगेंगी और आप इस संसार रूपी माया से हटके हो जाएंगे, यानी कि एक प्रकार से अलग बनने हो जाएंगे। तो मंत्र जाप करने से आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। मंत्र जाप करने से आपके इष्ट देव की कृपा होती है, अपने कुल देवी कुल देवताओं की कृपा होती है। और जिन लोगों को अपने कुल देवी और कुल देवताओं की कृपा एक बार हो गई, उनका साथ एक बार मिल गया, तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपके ऊपर कोई भी मंत्र कर सके, तंत्र कर सके या कोई ऐसी क्रिया कर सके जिसके कारण आपको कोई भी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मंत्र जाप करने से सबसे पहले आपके कुल देवी और कुल देवता जो है वो आपको दर्शन देने लगते हैं, आपके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। फिर आप जो इष्ट मानते हैं वो इष्ट देवता जो रहते हैं वो भी आपका साथ देने लगते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय माता जी दोस्तों।